जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझने का प्रयास करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ABCD एक समचतुर्भुज है। यदि हम बात करें तो करा कि ABCD ये जो है ये एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS और S PQRS जो है PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु। यानी करा कि अगर मैं बात करूं ये जो ABCD है ये एक समचतुर्भुज है और PQR और S जो है वो AB BC CD और DA के क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु है तो करा कि दर्शाइए कि यानी कुल मिलाकर के दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। जब इनको मैं ज्वाइन कराता हूँ तो एक चतुर्भुज बन रहा है। तो करा सिद्ध करिए कि ये जो PQR और S है ये PQRS जो है ये एक आयत है। हमें क्या शो करना है, आयत शो करना है। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें आयत की तो हम जानते हैं कि अगर हम बात को बीच में बोल रहा है यार, धीरे धीरे करके पता नहीं कौन बतिया रखा कोई। आवाज यहाँ डिस्टर्ब कर रही है, तो यहाँ समझिए। अब अगर हम बात करें, हमें शो करना है कि PQRS जो है यह एक आयत है। अब आयत सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं कि सम्मुख भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। यानी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। यानी कोई ना कोई एक कोण हमको 90 अंश करना होगा, 40 हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर सम्मुख भुजाओं का युग्म हमको बराबर दिखाना है और कोण क्या दिखाना है, 90 अंश। ठीक, तो चलिए समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लिखते हैं, कोई हमने लिखा कि दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है और PQ तथा S क्रमशः PQR तथा S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। ये कथन में ही कहा गया है और सिद्ध करना था कि चतुर्भुज PQRS यानी PQRS एक आयत है। हमने रचना अपने से किया क्या, इस P पॉइंट को R से मैच करा दिया। ठीक, विकेट जो था हमारा। तो अब यहाँ समझिएगा बच्चे, पहला काम है कि सम्मुख भुजाओं को बराबर दिखाया जाए। तो समझिएगा बारी बारी से, पहले हम लिख देते हैं। यहाँ समझिएगा ABCD एक समचतुर्भुज। हम जानते हैं कि अगर समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की चारों के चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। आसानी से मैं लिख सकता हूँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अब आगे यदि मैं बात करूं तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, PQR तथा S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। अब जब मध्य बिंदु है तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, देखो ध्यान दो। मध्य बिंदु का मतलब होता है उसे दो इक्वल पार्ट में बांट देना, है ना। ये मध्य में होगा, उधर वाला भाग इधर वाला भाग। अब देखो ये रेखा है, यहाँ मान लेते हैं A है, यहाँ B है। अगर ये यहाँ पर मध्य बिंदु P है तो ये इतना भाग और इतना भाग आपस में क्या होगा, AB बराबर PD होगा। तो ऐसे समझो ध्यान से, ये चारों की चारों भुजाएं क्या है, पहले इसे समझो। ये कुछ भी रहा होगा, मान लेते हैं ये मध्य बिंदु है, अगर मान लेते हैं ये 6 रहा होगा, इधर भी 3 होगा और क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है, तो ये अगर 6 है तो ये भी 6 होगा, और इसका भी मध्य बिंदु रहेगा तो इधर भी 3 होगा, इधर भी 3 होगा।
अगर ये 6 है तो ये 6 था तो ये भी 6 रहेगा। इसी प्रकार से इसको बांटेंगे तो ये भी 3 3 आएगा, इसको बांटेंगे तो ये भी 3 3 आएगा। काहे कि सभी भुजाएं आपस में कहाँ है, हालांकि 6 नहीं मैंने माना एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक, तो हमने देखा कि ये जिनके जो छोटे छोटे पार्ट बन रहे थे वो सारे के सारे पार्ट आपस में कहाँ है, बराबर है। क्यों? क्योंकि भुजाएं जब बराबर हैं और जब उनको दो बराबर भागों में बांटेंगे तो वो समस्त भाग आपस में कहाँ रहेंगे, बराबर। ये हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया। इसका मतलब है कि AP बराबर BP बराबर BQ बराबर CQ बराबर RC बराबर DR बराबर SD बराबर AS सब आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। मैं लिख देता हूँ AP बराबर PB बराबर BQ बराबर QC या CQ कुछ भी लिखो, QC बराबर CR बराबर RD बराबर DS बराबर SE। ये समस्त भाग आपस में कहाँ है, बराबर है। अब समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, अगर हम बात करें तो हमें ये भुजा और ये भुजा क्या करना है, मतलब कि ये और ये हमको बराबर दिखाना। तो एक बार हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, एक बार ये वाला त्रिभुज लेते हैं और सर्वांग सम दिखा देते हैं। क्या समझिएगा, त्रिभुज DRS और त्रिभुज PBQ, त्रिभुज PBQ में तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, अगर हम बात करें इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, कहीं समस्त भाग आपस बराबर। ये देखो मैंने दिखा रहा कहीं RD बराबर क्या है, RD बराबर PB, ये रहा RD और ये रहा PB, तो आपस में सब क्या है, बराबर। या DR लिखो, RD लिखो, RD बराबर PB, ठीक। और यदि बात करें इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी तो DS बराबर PQ। यहाँ लिखेंगे हम ये सभी, हम ये चीज हम क्या किए हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। अब समझो बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो यहां अगर लिखना चाहो लिख देना ABCD एक समचतुर्भुज है और हमने पढ़ाया था कि वर्ग आयत समचतुर्भुज ये तीनों के तीनों समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। तो लिख देना कि प्रत्येक, चला जाए लिख देना, ये जानते रहे कि अगर ये समचतुर्भुज है तो ये समांतर चतुर्भुज भी होगा। यानी और ये भी हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। एंगल D बराबर क्या हो जाएगा, एंगल D बराबर एंगल D। रीजन लिखना होगा तो लिख दीजिएगा ABCD क्या PQRS, अच्छा ABCD एक समांतर चतुर्भुज भी है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज भी है। अब अगर हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग। तो त्रिभुज क्या नाम थे, DRS सर्वांगसम त्रिभुज PBQ किस नियम से, SAS साइड एंगल साइड से। अब अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसकी सम्मुख, उसकी संगत भुजा और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, आसानी से मैं लिख सकता हूँ RS बराबर PQ या PQ बराबर RS, कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमने लिख दिया PQ बराबर RS बाई CP CQ, यानी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म तो हमने बराबर दिखा दिया। अब सेम इसी प्रकार इसको और इसको सर्वांगसम दिखाएंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जगह नहीं है तो इतना जो हमने किया था इस सबको मिटा देते हैं, फिर यहाँ से बात करते हैं। हाँ या फिर लिख दो इसी प्रकार का हो जाएगा।
का बार बार सर्वांग संधि लिख देंगे। इसी प्रकार सेम प्रोसेस वही लगेगा। इसी प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर एस पी। पेपर में इसी तरह लिख सकते बिल्कुल लिख सकते, क्यू आर बराबर एस पी। ठीक, तो यहाँ समझिएगा जब सेम प्रोसेस होता तभी लिखा जाता है। जैसे कि अगर वही रास्ता गया तो फिर वही रास्ता जाता, तो जैसे देखो सेम प्रोसेस यहाँ था कि मैंने इसको सर्वांग सम दिखा, अब सेम सर्वांग सम दिखाएंगे फिर बराबर दिखाएंगे, तो सेम प्रोसेस है तो हम पूरा ना करके लिख देते हैं इसी प्रकार। जैसे मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे ये है ऐसे ये, इसी प्रकार हमारा क्या हो गया, क्यू आर बराबर एस पी। अभी हमने दिखा दिया कि ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा, भुजाओं का युग्म तो हमने बराबर दिखा दिया। अब हम दिखाएंगे कोण बराबर दिखाने का प्रयास करते हैं। तो 90 अंश का कोण क्या दिखाएंगे, 90 अंश का कोण, क्योंकि आयत तब होगा जब कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो थोड़ा इतने को मिटा देते हैं। अब भुजाओं का बराबर तो हम देख ही लिए हैं। आप समझिएगा बच्चे ध्यान से, हम लोग बात करते हैं कोण पर, तो समझो ध्यान से। हम इसको कुछ मान लेते हैं एंगल 1 2, इसको हमने माना 3, इसको माना 4, और इसको मान लेते हैं 5 6, इसको 7, और इसको मान लेते हैं, क्योंकि इन सभी की आवश्यकता हमको पढ़ने वाली है। ये बच्चे बात ना करो, ध्यान से समझिएगा पहले ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज, देखो डी आर एस, त्रिभुज डी आर एस में यहाँ समझो अगर हम बात करें, अभी हमने देखा था कि आर डी बराबर डी एस है, ये देखो बिटाया नहीं है, आर डी बराबर, तो हमने ये पढ़ा है कि यदि भुजा बराबर तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, आर डी के सम्मुख का है 5 और डी एस के सम्मुख का है 1, एंगल 5 बराबर, लिख देते हैं आर डी बराबर डी एस। ठीक, लिखना होगा तो रीजन तो लिख दीजिएगा कि ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। अब यहां समझो बच्चे ध्यान से, आर डी के सम्मुख कौन है, एंगल 5 है, एंगल 5 बराबर एंगल 5। ठीक, लिखना होगा रीजन तो लिख दीजिएगा कि यदि भुजा बराबर तो सम्मुख कोण बराबर, छोड़ दिए रीजन। ठीक, उसके बाद अगर मानना हो तो इसको यहाँ हमने डैश मारा, मतलब रीजन लिखना है, ऐसे मार, अरे ऊपर सिद्ध मत, यहाँ सब ध्यान से, ये हमने डैश मारा है, इसके बाद बोलते हैं सुनो ध्यान से लिख लेना कि यदि भुजा बराबर तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये डैश में मानना, और इसको मानना हो तो मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद बच्चे समझो ध्यान से, अगर हम बात करें ये दो रेखा इस तरीके से है और इनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, इसका नाम यहाँ पर है, यहाँ पर नाम है आर, और यहाँ पर नाम है एस, यहाँ पर नाम है डी, और ये है एंगल 5, और यहाँ पर है 2, है ना, दिखा सबको, और ये देखो 2, ये 5, ठीक है ना। अब यहाँ समझिएगा बच्चे, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो यहाँ कोण बनता है, जो यहाँ बनता है, क्या बनता है, एकांतर कोण बनता है। यानी हमारा हो जाएगा कि एंगल 5 बराबर एंगल 2, 5 बराबर 2 होगा, ये देखो एकांतर कोण, कौन कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब अगर इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर बात करें, बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष, समीकरण 1 और 2 से तो हमने देखा का कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि आखिरकार हम ये कर क्यों रहे हैं, तो समझिएगा हम कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक घुमा दूंगा तो 180 अंश का कोण बन जाएगा, और अगर मैं इसको बराबर दिखा देता हूं
तो इसकी जगह वापस इसको रख दूंगा और इसको बराबर दिखा देता हूँ। इस 4 की जगह वापस 3 रख दूंगा और ये चीजें 2 बार आ जाएंगी, कट करके ये अंदर वाला बच जाएगा और काट दूंगा तो 90 आ जाएगा। इसीलिए हम क्या काम कर रहे हैं, इसको और इसको बराबर दिखा रहे हैं। यानी ये तो हमने बराबर दिखा दिया 1 बराबर 2। अब 3 बराबर 4 दिखा देते हैं तो फिर जोड़ देंगे, आसानी से हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब हम बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं बच्चे, मिटा करते और आप लोग नीचे ही लगातार लिखना है, ये हम देखने के लिए यहाँ रहने देते हैं। यानी 1 के बराबर हमने 2 दिखा दिया है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज आर सी क्यू में। त्रिभुज आर सी क्यू में, त्रिभुज आर सी क्यू में अगर आर सी क्यू में बात करें हम तो ये क्यू सी और सी आर आपस में कहाँ है, बराबर। ये देखो क्यू सी बराबर सी आर। तो हम अगर बात करें तो क्यू सी बराबर सी आर, ये हम लिखेंगे कि ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। आप समझे बचवाते हैं। अब अगर हम बात करें तो फिर से देखो बच्चे ध्यान से। अच्छा, यदि भुजा बराबर तो उनका सम्मुख कोण भी आपस में क्या होता है, तो देखो क्यूसी के सामने कौन है 4, एंगल 4 बराबर सीआर के सामने कौन है 7, एंगल 7। रीजन लिखना है कि यदि भुजा बराबर तो, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। उसके बाद बच्चे फिर से समझो ध्यान से। 2 रेखाएं हमारी इस तरीके से कुछ समानांतर है, इसको एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काट रही है। यहाँ पर लिखा है R, यहाँ पर लिखा है Q और यहाँ C लिखा है, यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 7। उधर बैठो कहीं या तुम बैठो किनारे, उधर जगह है तो बैठो। क्या समझिएगा ध्यान से बच्चे साथ लो। अगर हम बात करें देखो ध्यान से, ये दिखा तुमको, यहाँ लिखा है R C Q 3 और 7 है ना, ये देखो। तो अब अगर हम बात करें ये कोण और ये कोण किसका काम कर रहा है, एकांतर कोण का। यानी हमारा हो जाएगा एंगल 3 बराबर का एंगल 7, एंगल 3 बराबर एंगल 7 और इसका रीजन हो जाएगा एकांतर कोण, एकांतर कोण। और इसको हम मान लेते हैं, अंकित अभी आएंगे तुमको करेंगे, तुमको बता दे रहे हैं हम, सचिन तुमको भी। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अगर हम समीकरण 3 और 4 को देखें तो दायां पक्ष का है बराबर। अगर दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष का होगा बराबर। लिख देंगे समीकरण 3 और 4 से हो जाएगा हमारा एंगल 3 बराबर एंगल 4। ए बच्चे हमने दिखा दिया 1 के बराबर 2 और 3 के बराबर 4 है ना। अब इसको फिर से मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। आए बच्चे बात ना करो। अब अगर हम बात करें इसको, अब इसकी आवश्यकता खत्म हो उसकी चाहे तो इसको मिटा सकते हैं। चल अरे हो गया वो, अब उसके नीचे लिखिएगा, ये जगह इसलिए नहीं था इसलिए हमने मिटा दिया। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें तो समझो ध्यान से, ये हमारा एक रेखा है इस तरीके से यहाँ तक अगर हम घुमा देते हैं 180 अंश का कोण बन जाएगा। कितने अंश का? 180। अगर हम बात करें इस 180 अंश में कितने पार्ट है बच्चे? 1 2 3 4, यानी इन चारों को यदि मैं जोड़ देता हूं तो कितना अंश हो जाएगा? जोड़ देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस
एंगल 4 बराबर 180 अंश। रीजन का लिखेंगे रिज कोण। है रिज कोण। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, अगर हम बात करें तो देखो पहले हम ध्यान देंगे हमारे काम का कौन कौन सा कोण है। हमारे काम का 2 और 3 है, तो हमें 2 और 3 को रिप्लेस नहीं करना है, क्योंकि हमारे PQRS में यही ना आ रहा है 2 और 3। देखो हमारा ऐसे बनाना है ये PQRS कुछ इस तरीके से, ऐसे यहाँ लिखा है PQR, यहाँ S, यहाँ R, और इसको हम यहाँ से मैच कराए हैं। यही तो हमारे काम का है 2 और 3। तो हमें 2 और 3 को रिप्लेस नहीं करना है। ध्यान देना है कि 2 और 3 रिप्लेस हो जाएगा तो हम किसको दिखाएंगे, यानी 2 और 3 को बड़े नारा देना है। और हमारे काम का कौन कौन नहीं है, ना तो 1 है ना तो 1 और 4 को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। तो समझिएगा हमने स्टार्टिंग में भी दिखाया था 1 के बराबर क्या था, तो जहां पर 1 लिखा वहां पर क्या लिख देंगे, एंगल 2, और इस 2 को रहने देते हैं, प्लस एंगल 3, इस 4 की जगह क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, क्योंकि हमने लिखा 3 बराबर 4 दिखाया था, बराबर 180 अंश। एक बार एंगल 2 यहाँ, एक बार एंगल 2 यहाँ, एक बार एंगल 3 यहाँ, एक बार एंगल 3 यहाँ। देखो एक एक कितना हो जाएगा, ये चीजें 2 बार हो जाएगी, हो जाएगा 2 एंगल 2, और ये कई बार है 2 बार, 2 एंगल 3 बराबर 180। अब ये देखो 2 हमको कॉमन, 2 को हमने कॉमन कर लिया, जहाँ ब्रैकेट में बचेगा हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180। 2 1 के 2, 90 दूना, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 अंश। अब अगर हम देखें कि 2 और 3 मिलकर क्या नाम बना रहे हैं, देखो जरा, अगर हम बात करें 2 की तो ये रहा SRP इतना रहा, और 3 हमारा रहा QRP इतना रहा। तो जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमा देता हूँ, ये देखो इसमें समझो, जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमा देता हूँ तो इसका नाम हो जाएगा SRQ, अच्छा QRS, एंगल QRS बराबर 90। हमें यही शो करना था कि सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश। तो सम्मुख भुजाओं को बराबर हमने शुरुआत में ही दिखाया था, और अभी हमने दिखा दिया कि प्रत्येक कोण क्या है, 90। अतः PQRS एक आयत, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन जो है वो बड़ा होता चला जाएगा और कठिन होता चला जाएगा। अब आप यह पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, ये कोई अलजेब्रा और अर्थमेटिक नहीं है कि 2 और 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक, ये है ज्योमेट्री। इसमें मेन अहम भूमिका होती है कि आप कितने बढ़िया से फिगर समझ रहे हैं। जितने अच्छे से आप फिगर को समझ पा रहे हैं, रियलाइज कर पा रहे हैं, उतने अच्छे से ज्योमेट्री समझ में आएगी, क्योंकि सारी चीजें यहीं से देखी जाती हैं और फिर वहाँ यूज की जाती है। और साथ ही साथ हमने इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर 8 का बनाया, यानी 8.1 का, 7.1 का और 6.1 का। ये तीनों ही इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि लगातार इनका प्रयोग होता रहेगा। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।